हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएफ का विड्रॉल प्रोसेस कितना सिंपल बना दिया है ईपीएफओ ने। उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको बताएंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप पीएफ में विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ईपीएफओ ने पेंशन एज वेल एज पीएफ के विड्रॉल को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। इट चेंजेस जो इम्प्लीमेंट हुए हैं वो 1 अप्रैल 2025 से हुए हैं। इन चेंजेस के अंदर आप फास्टर एक्सेस कर सकते हैं, पेपर वर्क कम है और नो एम्प्लॉयर अप्रूवल इन सम केसेस। ये एक्सेस देता है आपको ईपीएफओ के ई सेवा पोर्टल के थ्रू। तो कैसे आपको इसको यूज करना है? सबसे पहले आपको विजिट करना है ईपीएफओ का ई सेवा पोर्टल, यानी कि यूनिफाइड पोर्टल जो मेंबर्स के लिए होता है। उसमें आपको लॉगिन करना होता है अपने यूएन एज वेल एज पासवर्ड के थ्रू, और कैप्चा फिल करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको चेक करना है कि आपकी केवाईसी कंप्लायंस पूरी है या नहीं, यानी कि आपका आधार इसके साथ करेंटली लिंक्ड है, अप्रूव्ड है, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी ये सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है सक्सेसफुल क्लेम सबमिशन के लिए, एज वेल एज क्लेम प्रोसेस हो आपका टाइमली। स्टार्ट द क्लेम प्रोसेस। उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज के टैब में जाकर के क्लेम फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 31, 19, 10C या 10D। अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है फॉर वेरिफिकेशन। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर डालना होता है, उसे वेरीफाई करना होता है। जो पहले से डला हुआ है उसमें उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्लेम टाइप सेलेक्ट करना है कि भाई आप कौन सा क्लेम सेलेक्ट कर रहे हैं। फुल विड्रॉल, रिटायरमेंट या जॉब चेंज पर एप्लीकेबल है। पार्शियल विड्रॉल इमरजेंसीज लाइक मेडिकल, एजुकेशन एंड होम, घर खरीदने के लिए एप्लीकेबल है। या फिर पेंशन विड्रॉल। ये सारे क्लेम्स, किस तरह के क्लेम्स होते हैं, कब कब आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं हमारे चैनल पर। आपको ईपीएफओ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको ईपीएफओ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड मिलेगी। उसके बाद आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी है। एंटर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, रीजन फॉर विड्रॉल, अमाउंट, एड्रेस, अपलोड, अपलोडिंग स्कैन चेक और पासबुक। अब ये मैंडेटरी नहीं रहा है, ईपीएफओ ने इसको डिस्पेंस ऑफ कर दिया है। इसके बाद आपके पास आधार का ओटीपी आएगा, उसको आपको एंटर करके कंफर्म करना है और आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाकर के अपने क्लेम का रियल टाइम स्टेटस अपडेट मिलता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्लेम इस समय 5 से 20 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस हो जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एक ये ईपीएफओ की नई अपडेट है, यूपीआई लिंक्ड एटीएम विड्रॉल, जिसमें ईपीएफओ ने इंट्रोड्यूस किया है कि आप अपने जो ईपीएफओ का बैलेंस है उसको यूपीआई लिंक्ड एटीएम के थ्रू इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ये बहुत जल्द ही फास्टर विड्रॉल शुरू होने वाले हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एम्प्लॉय बेनिफिट सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको ईपीएफओ के विड्रॉल प्रोसेस के बारे में बताया। ईपीएफओ का विड्रॉल प्रोसेस अब बहुत ही इजी हो गया है, पेपरलेस हो गया है। आप अपने ई सेवा पोर्टल के थ्रू अपने क्लेम्स को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो, आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक हो, यू और पोर्टल में जाकर आप अपने क्लेम को टाइमली चेक कर सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है। आप हमारे चैनल पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ईपीएफओ पर, टैक्स पर, फाइनेंस पर, पर्सनल फाइनेंस पर हर तरह की वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सी मेंबरशिप फीस देकर के आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।